सही अल-बुखारी 53 में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास बैठा करता था। वो मुझको खास अपने तख्त पर बैठे एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुस्तकिल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुलकीस का वफ़द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन से कौम के लोग हैं या ये वफ़द कहाँ का है? इन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा इस कौम को या इस वफ़द को, ना ज़लील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ उन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़िर के काफिरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और इन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 कसम के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल ही को मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बीतल माल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मुर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि उन बातों को हिफ्ज़ कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। सही अल-बुखारी 54 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियति से सही होते हैं, या नियति के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। सही अल-बुखारी 55 इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल व इयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। सही अल-बुखारी 56 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तो जो कुछ खर्च करे और इससे तेरी नीयत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तो अपनी बीवी के मुंह में डाले। सही अल-बुखारी 57 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर खाही करने पर बैत की। सही अल-बुखारी 58 जिस दिन मगीरा बिन शोबा हाकिम कुफा का इंतकाल हुआ तो वो खुतबा के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा, तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए, और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करो क्योंकि वो मगीरा भी माफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बैत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हर मुसलमान की खैर खाही के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैत कर ली, बस इस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए।